वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेडीमेड फार्मूले एंड इंपॉर्टेंट फार्मूले जो देखे थे, उसमें क्या था, सिर्फ फंक्शन में भी एक्स था और विथ रिस्पेक्ट भी क्या दिया था, एक्स ही दिया था। तो सिंपली वहाँ पर हम लोग बाय फार्मूला रेडीमेड फार्मूले से आंसर निकाल सकते थे। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमको ये पढ़ना है फंक्शन में अगर साइन के साथ है y, फंक्शन में अगर साइन के साथ है y, अगर और मुझे विथ रिस्पेक्ट टू निकालना है x। क्लियर? फंक्शन के साथ है साइन के साथ y और मुझे निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा? तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं बच्चों चेन रूल। तो चेन रूल का यूज क्या होता है, मुझे पता है अरे विथ रिस्पेक्ट टू यहां पर तो x है, मुझे यहां पर साइन के साथ में भी क्या होना था, x ही होना था, पर x की जगह पर कौन आया, y आया। तो फिर उस y का मैं फिर से क्या करूंगा बच्चों, डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विथ w डॉट r विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आई विल ओनली राइट d बाई dx। अगर मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएट, शॉर्ट में लिखेंगे, अभी इसका शॉर्ट में ही यूज करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो मैं लिखूंगा बच्चों दैट इज d बाय dy। इफ आई से differentiate with respect to t, okay, if I say differentiate with respect to t, तो I will write only d by dt. So this concept is very much useful while solving the problems of differentiation. Okay, तो let's come to this problem. sin y का डेरिवेटिव ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x से ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे समझ में आया, अरे मैं तो साइन y का डेरिवेटिव लेने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो मुझे यहां पर भी क्या चाहिए था, x ही चाहिए था, पर कोई बात नहीं, x की जगह पर कौन आया, y आया, तो y का फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो क्लियर? अभी यहां पर चलो देखो क्या होगा, डिफरेंशिएशन साइन y का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों, दैट इज cos y। साइन y का डिफरेंशिएशन एज पर बाय रेडीमेड फॉर्मूला वो होगा cos y, और x की जगह पर तो y आया था, तो उसका भी क्या लूंगा मैं, डिफरेंशिएशन, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा, d बाय dx। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, यही लिखना आना चाहिए बच्चों लोगों को कि साइन y का डेरिवेटिव लेना था मुझे, अरे पर यहां पर तो x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो साइन के साथ मुझे क्या होना था, कंपलसरी x ही होना था, तभी जाकर मैं लिख पाता cos x। पर नहीं, कोई टेंशन नहीं, साइन के साथ क्या आया है, y आया है। अगर साइन के साथ y आया है विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो मैं साइन y का डेरिवेटिव लूंगा cos y, और x की जगह पर कौन आया है, y, उसका फिर से डेरिवेटिव, दैट इज d बाई dx ऑफ y। तो चलो यहां पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। साइन y लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू x दिख रहा है, अरे साइन y का डेरिवेटिव वो विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, वो लिखते हैं यहां पर cos x। थोड़ा सा दिमाग भी नहीं चलाते हैं और लिख देते हैं cos x, पर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग व्हाट, दैट इज साइन, यहां पर वेरिएबल है y, विथ रिस्पेक्ट टू है x, तो साइन y का डेरिवेटिव एज पर बाय रेडीमेड फॉर्मूला cos y, पर यहां पर x है, यहां पर y है, तो मुझे y की जगह पर क्या चाहिए था, x ही चाहिए था, तभी मैं क्या करूंगा, उस y का डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज d बाई dx ऑफ y, और ये हो जाएगा cos y dy बाई dx। ओके, लेट्स मूव टू द इसका भाई क्या बोलता है, d बाई dy ऑफ साइन x, d बाई dy ऑफ साइन x। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व
your concept which are very much important here, है कि नहीं। तो अभी देखो बच्चों, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, y है। साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा दैट इज कॉस एक्स। पर यहां पर मुझे तो विथ रिस्पेक्ट टू y था, एज पर बाय रेडीमेड फॉर्मूला मुझे यहां पर भी क्या चाहिए था, y ही चाहिए था। पर इस y की जगह पर क्या आया, x आया। तो मैं इस x का क्या लूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लूंगा, y, और विथ रिस्पेक्ट टू y लूंगा, यानी उसको लिखूंगा कैसे, dy ऑफ x। इज इट क्लियर, cos x इंटू dx अपॉन dy। ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, यही क्लियर कर लो, इसको ही बोलते हैं चेन रूल, है कि नहीं। ये कंसेप्ट क्लियर करो और डिफरेंशिएशन में जितने चाहे उस क्वेश्चन पे मार्क्स ले लो, जितने मार्क्स के लिए पूछा है। यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है, आई एम रिपीटिंग अगेन, यही कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, दैट इज d/dt ऑफ साइन या फिर tan थीटा या फिर सेक थीटा, जाने दो, सेक थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं, d/dt ऑफ सेक थीटा। फिर से कंफ्यूजिंग चल रहा है, फिर से कंफ्यूजिंग चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो चलो देखो, सेक थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो चलो, जिसके दिमाग में कंफ्यूजिंग चल रहा है ना, उनके लिए मैं सबसे पहले एज पर बाय विथ रिस्पेक्ट टू t उसका रेडीमेड फॉर्मूला लिख देता हूं। दैट इज, लेट्स कम टू हियर, d/dt ऑफ सेक t, d/dt ऑफ सेक t। यहां पर आपको क्लियरली इंडिकेटेड है, बिल्कुल इजी है। सेक के साथ वेरिएबल t है, फंक्शन सेक t है, वेरिएबल भी t है, विथ रिस्पेक्ट टू t है। तो सेक t का डेरिवेटिव मैं लूंगा सेक t इंटू tan t। क्लियर बच्चों, क्लियर। सेक t का डेरिवेटिव क्या लूंगा, दैट इज सेक t इंटू tan t। बिल्कुल इजी ना, बिल्कुल इजी। सेक t का डेरिवेटिव सेक t इंटू tan t एज पर बाय रेडीमेड फॉर्मूला, जैसे ही हमने d/dx ऑफ सेक x का लिखा था, सेक x का लिखा था, सेक x इंटू tan x, ओके। तो वैसे ही d/dt ऑफ सेक t लिखा। पर यहां पर अभी आ जाओ, बैक टू दिस प्रॉब्लम। विथ रिस्पेक्ट टू t है, विथ रिस्पेक्ट टू t है, और यहां पर थीटा है, ओके। तो सेक थीटा का डेरिवेटिव एज पर बाय माय फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा, दैट इज सेक थीटा इंटू tan थीटा। लिख लिया, सेक थीटा इंटू tan थीटा। यहां पर t था, मुझे यहां पर भी t ही चाहिए था, पर t की जगह पर कौन आया, थीटा आया। कोई बात नहीं, थीटा आया ना, थीटा आया तो थीटा का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज d/dt ऑफ थीटा। दिस इज द कंसेप्ट, इट इज कॉल्ड चेन रूल। यही हम लोगों को समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है। अगर ये समझ में आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ओके। सो नेक्स्ट और एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लो, ओके, जो कि डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आप लोगों के लिए। दैट इज, अगर मुझे दिया है d/dx ऑफ f ऑफ x, ओके, d/dx ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा दैट इज f-x, ओके। सो कीप इन माइंड, f ऑफ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो फिर से वही कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहां पर फंक्शन के साथ x, विथ रिस्पेक्ट भी x, सो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f-x। बट फिर से कंसेप्ट, d/dx ऑफ, अगर मैं ले रहा हूं f ऑफ t, d/dx ऑफ ले रहा हूं मैं f ऑफ t। फिर से प्रॉब्लम, क्या करें, यहां पर दिमाग चल नहीं रहा तो चलाओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस 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 करो। f ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव मैं तो लिख लूंगा दैट इज एफ डैश टी, ओके। एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव मैं लिख लूंगा दैट इज एफ डैश टी, पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहां पर भी मुझे क्या चाहिए था, एक्स ही चाहिए था, तो पर टी आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, टी आया तो उसका भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो मैं लिखूंगा एफ डैश टी एंड दैट इज डी टी बाई डी एक्स। आर यू गेटिंग दैट? इट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि फॉर्मूला लेकर, ओके, फॉर्मूला लेकर प्रॉब्लम देखते हैं। सो माय फर्स्ट प्रॉब्लम इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट, यहां पर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब न लिखते हुए यहां पर लिखूंगा cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट cos x, ओके बच्चों। तो इसका देखते हैं अभी क्या होगा करके, ठीक है। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट एंड स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पर अच्छे से देखना है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट cos x, ऐसा कोई रेडीमेड फॉर्मूला है क्या इन द लिस्ट ऑफ अवर 21 फॉर्मूले? ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा फॉर्मूला है क्या? सबसे पहले ये माइंड को मैं पूछूंगा, अरे है क्या डी डी एक्स ऑफ रूट cos x? तो मेरा माइंड बोलेगा नहीं है, ओके। चलो मेरे माइंड ने बोल दिया कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स के जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फिर मैं इसको बोलूंगा, अरे भाई तू कौन से फॉर्मूले जैसा है? इस फॉर्मूले को मैं बोलूंगा तू कौन से फॉर्मूले जैसा है, तो ये खुद बोलेगा कि मैं हूं डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स जैसा, ओके। बोला इसने, बताया आप लोगों को, ये है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स जैसा। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है बच्चों दैट इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो चलो ठीक है, ये भी हमको पता चल गया। ये वाला जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये इस फॉर्मूले से रिलेट करता है। आगे जाकर मैं पूछूंगा या फिर देखूंगा डी बाई डी एक्स सेम है, डी बाई डी एक्स सेम है, रूट भी सेम है, रूट भी सेम है, पर यहां पर रेडीमेड फॉर्मूले में रहता है x, यहां पर आया है cos x, ओके। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? यहां पर x है, यहां पर आया है cos x, तो एज पर बाय रेडीमेड फॉर्मूला में लिखूंगा 1/2 इंटू रूट cos x, दिख रहा है ना, x की जगह पर क्या है cos x है। डेरिवेटिव का चेन रूल क्या बोलता है, जो किसने भी x की जगह ले ली है उसका फिर से क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। मतलब किसने ली x की जगह, cos x ने ली, विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स, दैट इज द कंसेप्ट, d बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू रूट cos x एंड d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है रे, दैट इज माइनस साइन एक्स। अरे ये तो अपने पास रेडीमेड ही फॉर्मूला है, तो लिख दिया वहां पर, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू रूट cos x। सो लाइक दिस बच्चों, आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले या फिर प्रॉब्लम्स या फिर जो कुछ भी कंसेप्ट है वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखूंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखने जा रहा हूं, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ tan क्यूब एक्स, ओके। कौन सा फॉर्मूला प्रॉब्लम है मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ tan क्यूब एक्स। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको हम पूछेंगे, अरे भाई तू डेरिवेटिव के कौन से फॉर्मूले जैसा है, तो ये बोलेगा कि डेरिवेटिव, यहां पर बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं, उनको लगता है ये डेरिवेटिव के tan x के जैसा है, tan x के जैसा है कि नहीं, तो वो लिखते हैं इसका sec टू द पावर 3x लिख देते हैं। बट दिस इज रॉन्ग बच्चों, यहां पर क्या करना है, यहां पर एक ही चीज ध्यान में रखनी है आपको, जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, कौन सा भी फंक्शन रहे
आउट ऑफ दिस 21 फंक्शंस, जो कुछ अपने फॉर्मूले लिखे, उसमें से कौन से भी फंक्शन में नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जो कुछ भी नंबर कौन से भी फंक्शन में पावर में आ रहे हो, फंक्शन के पावर में आ रहे हो, लाइक दिस tan x के पावर में क्या है 3 है, कौन से भी फंक्शन के पावर में कौन सा भी नंबर आ रहा हो, वहां पर मैं यूज करूंगा कौन सा फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला। ये चीज ध्यान में रखो। क्या बोला है मैंने, कौन से भी फंक्शन के पावर में नंबर आपको दिखा रे दिखा, वहां पर डायरेक्टली यूज करना है x टू द पावर n का फॉर्मूला। इसको फिर कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, n की जगह किसने ली है 3 ने ली है, x की जगह किसने ली है tan x ने ली है, और जो कोई x की जगह लेता है उसका हम क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या, जो हमको दिया है। ओके, तो चलो करते हैं। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है। ओके, x टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है। वैसे ही मैं यहां पर यूज करूंगा 3 को नीचे लाकर tan टू द पावर 3 माइनस 1 x, और x की जगह पर कौन आया है, ये x है और ये tan x है, तो डी डी एक्स ऑफ मैं यहां पर लिखूंगा दैट इज tan x। कंसेप्ट क्लियर हो रही है, कौन सा फॉर्मूला यहां पर हमको लगाना है, दैट इज 3 इंटू tan स्क्वेयर एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ tan x फाइनली सेक स्क्वेयर एक्स। इसका तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, तो मैं यहां पर टेंशन नहीं लेंगे, है कि नहीं। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी, नोट डाउन इट। यही कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गई है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे बच्चों। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक। लेट्स कम टू द शॉर्ट ट्रिक जो आपका टाइम बचाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला टाइप है हमारा डिफरेंशिएशन में लॉगरिदमिक फंक्शन। कौन सा टाइप पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों हम, लॉगरिदमिक फंक्शन। ओके, तो लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या रहता है, लॉगरिदमिक फंक्शन में क्या रहता है, फंक्शन के पावर में कोई दूसरा फंक्शन दिया हो। क्या बोला है मैंने, फंक्शन के पावर में लाइक दिस। तो चलो देखो इसका देख लेते फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू, अगर एक फंक्शन दिया है f ऑफ x, ओके, और उसके पावर में दिया है दूसरा फंक्शन दैट इज g ऑफ x, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तभी जाकर हम क्या करेंगे, लॉगरिदमिक फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए स्टेट बोर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, लाइक दिस फॉर्मूला प्रॉब्लम दिया है हमको, अगर फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स दिया है। ओके, तो स्टेट बोर्ड की मेथड थोड़े से रिकॉल कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन दिख रहा है क्लियरली, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दैट्स वाई इस टाइप को नाम क्या दिया है, लॉगरिदमिक फंक्शन दिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग y इज इक्वल्स टू, इसके सामने लॉग लगाएंगे दैट इज लॉग साइन x टू द पावर रूट x। ओके, अभी आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है, अगर लॉग a टू द पावर m रहा, ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर मैं लिख रहा हूं, लॉग a टू द पावर m रहा, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिदम मैं क्या करूंगा, ये m को नीचे ला सकता हूं, इनटू लिख सकता हूं log a।
ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। तो रूट एक्स को लाना है नीचे, इनटू में लिखूंगा लॉग ऑफ साइन एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में लॉग वाई। ओके, यहाँ पर बाय प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉब्लम था y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स, टेकिंग लॉग लिया दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लॉग y और राइट हैंड साइड में दिस। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये रूट आ गया नीचे, तो रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये हो गया क्लियर, इज इट क्लियर? अभी फिर आप देख सकते हो यहाँ पर दो फंक्शन है, रूट एक्स है इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स है, दीज आर द टू फंक्शन which come into multiplication. So in right hand side what we will use? Correct, क्या करेंगे यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। और आप देख रहे हो log y, लेफ्ट हैंड साइड में log y। तो चलो इसको सबसे पहले करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे बच्चों, ठीक है? इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो मेरी सबसे पहली फर्स्ट स्टेप क्या है, ये log y के सामने मैं लगा दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y, ओके, और इसके सामने भी लगा दूंगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। दिस इज द माई फर्स्ट स्टेप व्हेन आई एम सेड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी फंक्शन है उसके सामने डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फोकस करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, इसका डेरिवेटिव लेना है बच्चों मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का। तो चलो देखते हैं क्या करना है। अभी यहाँ पर देखो log y का डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो मैं log y को क्या बोलूंगा, अरे भाई तो ये कौन से फॉर्मूले जैसा है, तो log y बोलेगा कि मैं हूं log x के जैसा, log y क्या बोलेगा डी डी एक्स ऑफ log x के जैसा हो, और डी डी एक्स ऑफ log x क्या होता है बच्चों, दैट इज 1/x होता है। पर यहाँ पर आपको क्लियरली इंडिकेटेड हो रहा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर log के साथ क्या आया है y। अगर यहाँ पर x है यहाँ पर y आया है तो मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए था, x ही चाहिए था। कोई बात नहीं, x की जगह पर कौन आया है, y, तो y का मैं क्या लूंगा, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, log y का डेरिवेटिव लिख लूंगा 1/y डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा बच्चों, यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, इसको बोलेंगे u, इसको बोलेंगे v, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो रूट x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन x, ओके, ब्रैकेट कंपल्सरी, प्लस लॉग ऑफ साइन x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे लास्ट में, दैट इज रूट x, करेक्ट। ओके, तो 1/y dy by dx, okay, 1/y dy by dx, this root as it is, okay। अभी देखो फिर से चेन रूल यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो सबसे पहले मैं इसको पूछूंगा, अरे भाई तू कौन से फॉर्मूले जैसा है, ये लॉग ऑफ साइन एक्स कौन से फॉर्मूले जैसा है, तो ये बोलेगा अरे मैं तो लॉग एक्स के जैसा हूँ। मीन्स x की जगह पर कौन आया है, साइन x आया है, x की जगह पर साइन x आया है, तो मैं log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या लूंगा बच्चों, दैट इज 1/sin x, ओके, 1/sin x इसका डेरिवेटिव हो गया, पर x की जगह पर आया है sin x, तो sin x का भी क्या लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस log of sin x and d by dx of root x, this is the ready-made formula, that is 1/2 into root x, करेक्ट। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, दैट इज 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, ये रूट एक्स एज इट इज बच्चों 1/sin x, और मुझे यहाँ पर बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दिस इज द रेडीमेड फॉर्मूला। क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज होता है कॉस एक्स, ओके, दैट इज होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, दैट इज कॉट एक्स,
ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहां पर देखो log ऑफ साइन एक्स इंटू 1 log ऑफ साइन एक्स होल अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। क्लियर, डिफरेंशिएशन किस तरह से लेना है ये क्लियर हो गया। और लास्ट में हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है दैट इज dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो डिनोमिनेटर में y है ना उसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, दैट इज y, और ये रूट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स होल अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। ओके, क्लियर। और लास्ट में मैं ये y की जगह पर क्या लिख दूंगा, ये y की जगह पर क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन था y की वैल्यू दैट इज साइन एक्स टू द पावर रूट एक्स लिख दूंगा, और ब्रैकेट में एज इट इज रूट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स होल अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। सो हियर वी गेट dy बाय डी एक्स इजीली, है कि नहीं। कितना टाइम लगा हमको, कितना टाइम लगा, नियर अबाउट 8 से 10 मिनट गए कि नहीं अभी पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये बाय स्टेट बोर्ड मेथड से हमको सॉल्व करना है और ये आप पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं, पर अभी क्या करना है बच्चों, हमको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना है, शॉर्ट ट्रिक यूज करना है जहां पर हमारा ये टाइम बचा सके। तो सर फिर वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो चलो वो पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। ओके, तो यहां पर हम अब शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले फंक्शन क्या है बच्चों, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x है। ओके, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x, ये है हमारा पावर। ओके, ये है हमारा बेस। ठीक है, सो दिस इज अवर पावर एंड दिस इज अवर बेस। तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखने जा रहा हूं, देखो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या लिखने जा रहा हूं, चलो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके देखो। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये जो y हम इधर भेजते हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x, स्टार्टिंग में लिखेंगे इनटू ब्रैकेट में देखो क्या लिखेंगे अभी। ठीक है, ब्रैकेट में देखो क्या लिखेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे पहले पावर, अपॉन में लिखूंगा बेस। ओके, पावर अपॉन बेस। ठीक है, इनटू लिखूंगा लॉग ऑफ बेस, इनटू क्या लिखूंगा बच्चों, लॉग ऑफ बेस। नहीं, यहां पर क्या चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ बेस, यहां पर चाहिए डेरिवेटिव ऑफ बेस। पावर अपॉन बेस लिखा, यहां पर इंस्टेंटली मैं कर डालूंगा डेरिवेटिव ऑफ बेस प्लस यहां पर लिखूंगा लॉग ऑफ बेस। ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, लास्ट में आएगा डेरिवेटिव ऑफ पावर। इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है जो कोई भी हमारा पावर है या फिर बेस है, और 2 मिनट में आंसर निकालना है। जहां पर हमको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नियर अबाउट 8 से 9 मिनट लग रहे थे, वहां पर हम लोग इस फॉर्मूले से इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्ट ट्रिक, ओके, एफ ऑफ एक्स टू द पावर g ऑफ x, यहां पर पावर अपॉन बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस प्लस लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये बच्चों फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। ठीक है, हो जाएगा याद, बिल्कुल इजी है। और इसी फॉर्मूले से आपको जहां पर भी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन दिख जाए तो ये फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। ओके, नेक्स्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आपको यहीं पर ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।